नेपाल के त्रिभुवन वीर विक्रम शाह 23 जून 1930 से 13 मार्च 1955, 11 दिसंबर सन 1911 से उनकी 7 नवंबर 1950 से 18 फरवरी 1971 तक के निर्वासन काल को छोड़कर मृत्यु तक नेपाल के राजा थे। इनका जन्म काठमांडू में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल की राजधानी है। 5 वर्ष की अल्प आयु में ही अपने पिता पृथ्वीवीर विक्रम शाह की मृत्यु के पश्चात राजगद्दी पर आसीन हुए उन्हें हनुमान धोखा पैलेस काठमांडू में 20 फरवरी सन 1983 राजगद्दी सौंपी गई। परिवार राजा त्रिभुवन का जन्म 23 जून सन 1930 को पृथ्वीवीर विक्रम शाह और उनकी रानी की दिव्येश्वरी लक्ष्मी देवी शाह के यहाँ हुआ। उनकी पिता की मृत्यु के पश्चात त्रिभुवन वीर विक्रम शाह को मात्र 8 वर्ष की अल्प आयु में राजगद्दी का भार सौंपा गया। दिव्येश्वरी लक्ष्मी देवी शाह को राजप्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जब तक के वयस्क नहीं हो गए। उनका प्रथम विवाहन नरयहितय रॉयल पैलेस काठमांडू में मार्च 1919 को HM स्वस्थी श्री ओजस्वी राजनय श्री 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 श्रीमण महाराजाधिराज पत्ता राजनीनम बड़ा महाराज कांटी राज्य लक्ष्मी देवी शाहाणम सदा सौभाग्यवतीनम AM रानी कुंती के साथ हुआ। उसी दिन उनका विवाह उनकी पहली पत्नी की बहन रानी ईश्वरी के साथ संपन्न हुआ। दीदी के साथ उनकी और पत्नी हुई। राजा त्रिभुवन के 3 पुत्र एवं 13 पुत्रियां हुई, जिसमें से महेंद्र वीर विक्रम शाह नेपाल नरेश रानी कुंती के पुत्र, जन्म सन 1921। उनकी पुत्रियां जिनमें शामिल है राजकुमारी त्रिलोक के राज्य लक्ष्मी देवी, जन्म सन 1923। रानी कांति की पुत्री राजकुमारी नलिनी, राज्य लक्ष्मी देवी, जन्म सन 1925। पुत्री रानी ईश्वरी राजकुमारी विजयाराजे लक्ष्मी देवी, जन्म सन 1925। पुत्री रानी कांति राजकुमारी भारतीय राज्य लक्ष्मी देवी, जन्म सन 1927। पुत्री रानी कांति कनिष्क पत्नियों के बच्चे राजकुमारी राज्य लक्ष्मी देवी 6। राजकुमारी दिव्यवेश्वरी राज्य लक्ष्मी देवी 7। राजकुमारी प्रजा राज्य लक्ष्मी देवी 8। राजकुमारी अचला राज्य लक्ष्मी देवी 9। राजकुमारी टिका राज्य लक्ष्मी देवी 10। राजकुमारी बिमला राज्य लक्ष्मी देवी। इनके अतिरिक्त राजा त्रिभुवन की 3 और पत्नियां थीं, जिनका नाम झ्यात नहीं है, जिनकी मृत्यु नेपाल में आए विभीषण भूकंप में 15 जनवरी 1924 को नारायण सत्य रॉयल पैलेस काठमांडू में हो गई थी। कांग्रेस राणा सरकार नई दिल्ली समझौते के अनुसार राजा त्रिभुवन ने 13 फरवरी सन 1951 को अपने कैबिनेट की घोषणा की, जिसके मुखिया मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा को नियुक्त किया। उनके कैबिनेट में निम्न सदस्य रहे: श्री मोहन शमशेर प्रधानमंत्री एवं विदेश मामले, श्री बाबर शमशेर जंग बहादुर, राणा मोहन शमशेर के छोटे भाई रक्षा, जोधराज शमशेर B श्रेणी के राणा के प्रतिनिधि, वन निरूपा जंग राणा C श्रेणी के राणा के प्रतिनिधि, शिक्षा यज्ञ बहादुर बसबसन्यात राणा बहादुर, स्वास्थ्य एवं स्थानीय प्रशासन नेपाली कांग्रेस की ओर से या विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, होम सुवर्णा शमशेर राणा होने के बावजूद नेपाली कांग्रेस का प्रतिनिधित्व, वित्त गणेश मानसिंह, वाणिज्य एवं उद्योग भारतमणि शर्मा, खाद्य एवं कृषि भद्रकाली मिश्रा, परिवहन कैबिनेट का पूर्ण गठन 10 जून सन 1991 को हुआ, जिसमें बाबर शक शेर शाह को संगला शमशेर एवं भद्रमणि शर्मा को सूर्य प्रसाद उपाध्याय के द्वारा बदला गया। यह कैबिनेट नवंबर सन 1951 में भंग कर दी गई एवं मप्र कोइराला नए प्रधानमंत्री बनाए गए। मृत्यु राजा त्रिभुवन की सन 1955 में यूरिक स्विट्जरलैंड में संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। तब उनकी आयु 22 वर्ष थी। उनके मरणोपरांत कई प्रतिष्ठित संस्थानों स्थलों का नाम उनके नाम पर रखा गया, जिनमें से प्रमुखता काठमांडू का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सबसे पुराना राजमार्ग त्रिभुवन राजमार्ग, नेपाल की द्वितीय सबसे पुरानी एसोसिएट फुटबॉल टूर्नामेंट, त्रिभुवन चैलेंज शील्ड, त्रिभुवन नगर नामक शहर जो कि डांग घाटी में स्थित है। राजा त्रिभुवन का वनवास राजा त्रिभुवन का राणा विरोधी रवैया नेपाल में लंबे समय से एक खुला रहस्य था। राजा त्रिभुवन ने स्वयं राणाओं को उखाड़ फेंकने के प्रयास में नेपाल प्रजा परिषद को स्पष्ट समर्थन दिया था। हालांकि प्रत्येक उदाहरण में राणाओं ने कठोर प्रतिक्रिया दी, उदारवादी आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया और उनके नेतृत्व को अंजाम दिया। तब भी राजा त्रिभुवन ने राणा शासन को समाप्त करने की कोशिश में
प्रजा परिषद के साथ मिलकर काम किया। अंततः नवंबर 1950 में राजा त्रिभुवन ने राणाओं के खिलाफ भारतीय दूतावास में शरण ली। उनके साथ उनके बेटे महेंद्र और सबसे बड़े पोते बीरेंद्र भी थे। प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा क्रोधित हो गए और त्रिभुवन के कदम का जवाब 7 नवंबर 1950 को सिंह दरबार में कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाकर दिया। उसी दिन दोपहर में राजकुमार ज्ञानेंद्र बीर बिक्रम शाह को हनुमान ढोका पैलेस लाया गया और नेपाल के राजा के रूप में उनका राज्याभिषेक किया गया। 8-10 नवंबर को 2 भारतीय विमान गौचर हवाई अड्डे पर उतरे और शिशु राजा ज्ञानेंद्र को छोड़कर शाही परिवार के साथ नई दिल्ली वापस चले गए। राजा त्रिभुवन का औपचारिक रूप से भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अन्य उच्च अधिकारियों ने स्वागत किया। नए राजा की नियुक्ति से पूरे देश में भारी प्रदर्शन हुए।